पुंजकस्थला नाम की अप्सरा को मैं अयोनिजा क्षीर समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुई हूं, मैं तो लक्ष्मी जी की खास बहन हूं। ये अहंकार जाति का अहंकार, अपनी कला का, संगीत विद्या का अहंकार, स्वर्ग में वह अत्यंत प्रतिष्ठित थी, प्रतिष्ठा का अहंकार, रूप का अहंकार और युवावस्था का अहंकार। अप्सराओं में युवावस्था निरंतर रहती है, उनको वृद्धावस्था नहीं आती है, ना वो कभी बालिका होती है और ना वो कभी वृद्धा होती है। 16 वर्ष की युवती निरंतर बनी रहती है, यह अहंकार। और इस अहंकार ने एक समर्थ ऋषि का तिरस्कार करवा दिया। उन महर्षि ने शाप दे दिया, जिस अहंकार के कारण तू ब्राह्मणों का, ऋषियों का तिरस्कार करती है, वह तेरा रूप नष्ट हो जाए और तू बानरी हो जाए। पुंजकस्थला नाम की अप्सरा रुदन करने लगी, महर्षि के चरण पकड़ लिए। महात्माओं का सारा शरीर वज्र का होता है, कमजोर केवल चरण होते हैं। सारा शरीर वज्र का होता महात्माओं का, सबसे कमजोर इनके चरण। चाहे जितना बड़ा अक्षम्य जघन्य अपराध बन जाए, रोते रोते संतों के चरण पकड़ लो, बस फिर वो द्रवित हो जाए। क्योंकि प्रकृति तो कोमली है ना, दया की प्रकृति है, करुणा की प्रकृति है। पुंजकस्थला अप्सरा ने रोते रोते महर्षि के चरण पकड़ लिए। भगवान, मैं तो बालिका हूं, अपराध हो गया, मेरे अपराध को क्षमा करें। महर्षि ने कहा कि ये दैव की इच्छा से मेरी वाणी से साफ निकला है, पर मैं यह आशीर्वाद भी देता हूं कि तुम्हारी सुंदरता नष्ट नहीं होगी। बानरी तो तुमको होना पड़ेगा, किंतु तुम चाहो तो अपने इसी अत्यंत सुंदर स्वरूप में रह सकती हो, मानवीय स्वरूप में रह सकती हो। जब चाहो तब बानरी स्वरूप धारण करो और जब चाहो तब मानवीय स्वरूप धारण करो। ये स्वतंत्रता दे दी और यह भी कह दिया कि आगे चलकर भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए तेरे गर्भ से साक्षात भगवान शिव एक रूप में प्रकट होने वाले। आशीर्वाद दिया। कल्प भेद से महर्षि गौतम की पुत्री के रूप में माता अंजना को स्वीकार किया गया है। महर्षि गौतम की पुत्री, महर्षि गौतम की पुत्री का अर्थ है हमने स्वयं पुराण में पढ़ा है महाराज जी, अहिल्या के गर्भ से अंजना का जन्म हुआ है। गौतम ऋषि के द्वारा अहिल्या जी के गर्भ से अंजना जी का जन्म हुआ है। अब आप समझ लो, महर्षि गौतम तो खास नाना है हनुमान जी के, अहिल्या जी खास नानी हैं और जनक जी के कुलपुरोहित सतानंद जी खास मामा जी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये हनुमान जी का मातृकुल है, बड़ा पवित्र मातृकुल है श्री हनुमान जी महाराज का। और कल्प भेद से एक कथा और आती है कि कुंजर नाम के बानर के यहाँ आप अंजना नाम से बानरी के रूप में प्रकट हुई
कल्प भेद से दोनों ही बातें ठीक है। अंजना का विवाह सुमेरु पर्वत पर अपने शासन का विस्तार करने वाले वानर राज केसरी के साथ संपन्न हुआ। वानर राज केसरी बड़े वीर थे, बड़े बलवान थे, बड़े पराक्रमी थे, बड़े सुंदर थे। स्वर्णमय महल उनका था जिसमें वे निवास करते, क्योंकि संपूर्ण पर्वत ही सुमेरु स्वर्णमय है। महर्षि के अनुग्रह से अंजना अत्यंत मनोहर रूप धारण करके पर्वत शिखर पर खड़ी थी और उसी समय उन्हें अनुभव हुआ कि जैसे कोई उनके वस्त्रों का स्पर्श कर रहा है। वो कोई दूसरा नहीं था, वो साक्षात वायु देवता ही उनके वस्त्रों का स्पर्श कर रहे थे। और वायु हुए, अग्नि हुए, वरुण हुए, ये देवता हैं। ये किसी का भी स्पर्श करते हैं तो जिसका वह यह स्पर्श करते हैं उसको स्पर्श का दोष नहीं लगता। हमारा जी प्राणवायु सबके भीतर संचरण कर रहा है कि नहीं? आप वायु से बच के कहां जाएंगे? पानी बहुत कम हो जाए तो आदमी खत्म हो जाएगा। पानी सबके भीतर है कि नहीं? कहते अब तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। आग सबके भीतर है कि नहीं? तो अग्नि, वायु, जल ये देवता हैं, इनके स्पर्श से कोई दूषित नहीं होता, इन्हें दोष नहीं लगता। पर महासती अंजना ने क्रुद्ध होकर कहा कि कौन दुष्ट मेरे शरीर का स्पर्श कर रहा है? वायु देवता ने खड़े होकर कहा, महासती आप मुझे श्राप न दें, भगवान शिव की आज्ञा से मैं आया हूं, सप्तर्षियों के द्वारा प्रेषित आया हूं और भगवान शिव का अमोघ तेज तुम्हारे कर्ण मार्ग से हमने तुम्हारे गर्भ में स्थापित किया है। साक्षात भगवान शिव ही प्रकट होने वाले हैं, परम पराक्रमी पुत्र होगा ऐसा वर देकर वायु अंतर्धान हो गए। और अंजना ने प्रसन्न होकर यह अपनी बात वानर राज केसरी को बताई। और इस प्रकार ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। इस प्रकार से शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महात्मा लोग कहते हैं महाराज जी शंकर स्वयं केसरी नंदन, सुवन भी है और शंकर स्वयं केसरी नंदन, शिव जी ही केसरी नंदन के रूप में। ये भी पुराने महात्माओं का प्रचलित पाठ यह भी है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, पवन तनय बल पवन समाना
पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में एक प्रसंग वर्णित है। इसकी चर्चा श्रीमद् भागवत में भी है, पर शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में इस कथा का बहुत अच्छे स्वरूप में वर्णन किया गया। भगवान के सभी अवतारों की झांकी का दर्शन भगवान शिव ने किया, किंतु भगवान के मोहिनी अवतार की झांकी का दर्शन भगवान शिव नहीं कर सके। कारण, क्योंकि समुद्र मंथन से जो कालकूट विष निकला, बोले ये सबसे पहली भेंट तो महादेव को अर्पित होनी चाहिए। नीतिकारों ने एक चुटकी ली है, बोले देखो अच्छे कपड़ा पहन के रहना चाहिए, नंग धड़ंग नहीं घूमना चाहिए। कहा क्यों? बोले देखो विष्णु भगवान इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, बढ़िया पोशाक पहनते हैं, नक्सिक आभूषण धारण करते हैं, तो उनको तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी मिल गई, कौस्तुभ मणि मिल गई, और शंकर जी नंगे रहते हैं, उनको और कुछ नहीं मिला समुद्र मंथन से, उनको जहर दे दिया गया। इसलिए बढ़िया कपड़ा पहन के रहो, किसी ने कहा। शंकर जी के पास देवता विष लेके पहुंच गए। महाराज सबसे पहली भेंट बड़ों की होनी चाहिए, ये सबसे मूल्यवान रत्न आप ही इसको धारण कर सकते हैं, आप इसे स्वीकार करें। भगवान शंकर ने प्रजा की रक्षा के लिए उस हालाहल विष को स्वीकार किया। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावना। कल भी जब बागेश्वर धाम वाले महाराज आए, तभी माइक ने ठीक काम करना शुरू किया, तो आज भी जब पधारे तब अब काम ठीक कर रहा है। तो इसका मतलब है माइक को भी इनकी झाड़ फूक की जरूरत है। इसी श्लोक का, शास्त्री जी, इसी श्लोक का बहुत सुंदर अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसि मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। को कृपालु शंकर सरिस। रा कहकर मुंह खोला तो मां कहकर मुंह को बंद कर लिया। अपने कंठ के नीचे विष नहीं उतरने दिया, योग बल से उसको कंठ में रोक लिया। भगवान शंकर का यश बढ़ गया, एक नाम और बढ़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। भगवान नीलकंठ हो गए। कितनी ऊंची प्रेरणा है। जहर को हृदय में उतरने नहीं दिया। क्यों?
क्योंकि हृदय में श्री रघुनाथ जी विराजे। महाराज जी, हम लोग केवल इतना ही सोच लें, हृदय कुंज में प्रियालाल जी विराजे हैं, इसके नीचे काम क्रोध के जहर भीतर नहीं उतरने देना है, तो इतने में ही हमारी वैष्णवता सुरक्षित हो जाएगी, हमारी साधुता बच जाएगी। कभी नाटक करना हो ना क्रोध का, तो यहां से कर लो, यहां से कर लो, भीतर से मत करो। ये काम क्रोधादि के जहर श्री ठाकुर जी को पीड़ा पहुंचाए। भगवत सुख का विचार। उस समय शंकर जी को कुछ विष की गर्मी भी आ गई, गर्मी चढ़ गई विष की, और साबरमती नदी के किनारे शंकर जी घूमने लगे। अब कुछ उनके मुंह से निकलने लगे कुछ न कुछ वचन, उस विष की मादकता के कारण, और उस समय जो अटपट वाक्य उनकी वाणी से निकले वही हो गए सावर मंत्र। बड़े से बड़े विद्वान से भी सावर मंत्र का अर्थ लगवाऊ नहीं लगा सकता। अनमिल आकर अर्थ न जापू, अनमिल आकर अर्थ न जासु, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। ये सावर मंत्र जानने वाले लोग गांव देहात में सावर मंत्र से सर्प का विष उतार देते, बिच्छू का विष उतार देते, कड़ाही बांध देते, जाने क्या क्या नहीं कर देते हैं, ओरे बरा देते हैं सावर मंत्र से। यहां के ओले वो दूसरी जगह बरसा देंगे। ऐसे लोग हैं बिना पढ़े लिखे। मंत्र की प्रत्यक्ष शक्ति होती है। प्रकट प्रभाव महेश प्रताप। शिव जी तो उस नाटक में थे। जब गर्मी थोड़ी कम भई तो भोले बाबा को पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप बनाया था। बोले हमने तो देखा ही नहीं। भगवान से प्रार्थना की कि आप अपने मोहिनी रूप का दर्शन कराइए। भगवान ने कहा भोले बाबा, वह स्वरूप तो दैत्यों को, असुरों को मोहित करने के लिए हमने धारण किया था। आप जैसे परमहंस महात्माओं के देखने योग्य नहीं है। शंकर जी बोले भला आपका ऐसा भी कोई स्वरूप हो सकता है जो आपके भक्तों के द्वारा देखने योग्य न हो? जब देखने योग्य नहीं तो आपने धारण ही क्यों किया? आपकी कोई ऐसी भी लीला हो सकती है जो सुनने योग्य न हो। आपका ऐसा भी स्वरूप कोई हो सकता है जो देखने योग्य न हो। महाराज जी, विशुद्ध माधुरी की लीला है रास पंचाध्यायी। और जो मरने का संकल्प लेकर बैठा है उसको सुखदेव जी सुना रहे हैं। कौन सुखदेव जी? जिनके शरीर पर सूत का धागा तक नहीं, दिगंबर हैं, वो सुना रहे हैं। भगवान की ऐसी भी कोई लीला हो सकती जो सुनाने योग्य ना हो, सुनने योग्य ना हो। भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं हो सकता जो देखने योग्य ना हो। प्रभु आपका स्वरूप है, इसलिए हम आपके स्वरूप का दर्शन करेंगे ही। बोले तो ठीक है, हो जाएगा दर्शन। अब देखिए विलक्षण बात, पार्वती जी निकट हैं,
कार्तिकेय जी भी निकट खड़े हैं, गणेश जी भी वहीं हैं, नंदीश्वर भी वहीं हैं, वीरभद्र आदि रुद्र गण भी वहीं हैं, भैरव आदि गण भी सब वहीं हैं। और इसी बीच ठाकुर जी ने लीला की। ये कहां की लीला है जानते हैं? वहां के बाबा बैठे हैं, बद्रीनाथ वाले बाबा। शिव जी केदारनाथ से चलकर बद्रीनाथ आए। आप मोहिनी दर्शन कराइए। बोले दर्शन के लायक नहीं है। और कहा महाराज दर्शन तो कराना पड़ेगा, क्योंकि आप भक्त वांछा कल्प तरु हैं। भगवान ने कहा विशेष शिक्षा है तो हो जाएगा। और क्षण भर में दृश्य बदल गया। क्षण भर में दृश्य बदल गया। वसंत ऋतु प्रकट हो गई, संपूर्ण वन पुष्पित हो गया, सूर्य सुरभित हो गया। और लताओं की ओट में मोहिनी भगवान अत्यंत झीनी साड़ी धारण किए हुए, नीलमणि के समान जिनकी अंग कांति है, क्या कहना उनका सौंदर्य। हमारे ब्रजवासी कहते नंद के लाल होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के, और खुद लली बन जाए तो क्या कहना इनका। अत्यंत सुंदर। और पुष्प की गेंद इस हाथ से उस हाथ, इस हाथ से उस हाथ गेंद उछाल रहे हैं। कभी पुष्प की गेंद चरण से उछालते, कभी हाथ से उछालते हैं। इसी बीच में थोड़ी हवा चली और उनका वस्त्र उड़ा। शंकर जी ने यह दृश्य देखा तो बगल में पार्वती जी खड़ी हैं। बुंदेली भाषा में कहें तो जवान जमान मोड़ा खड़े हैं बगल में। गणेश जी की दो दो घरवाली हैं, दो दो पुत्र हैं, जवान जमान सब खड़े हैं। और पार्वती जी हैं, शंकर जी सब भूल गए और भगवान मोह का आलिंगन करने के लिए दौड़े। भगवान आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे। कहां तक दौड़े? पूरे ब्रह्मांड में दौड़े, ब्रह्मलोक तक गए। मानो अपने भक्त श्री महादेव जी की चरण रज से ठाकुर जी ने पूरे ब्रह्मांड को पवित्र किया। दक्षिण में एक देवता और हैं, उनका नाम है अय्यप्पा स्वामी। क्या नाम है? अय्यप्पा स्वामी। सबरीमलई में, सबरीमलई स्थान है। वे बाल ब्रह्मचारी हैं। उनको शास्ता देव का, शासक देव कहा जाता है। अय्यप्पा की उत्पत्ति महाराज जी दक्षिण भारत के अनुसार हरि और हर के संयोग से हुई है। और आज भी वे वहां तप कर रहे हैं सबरीमलई में। बड़े अनन्य भक्त होते हैं उनके भी, पैदल चल के जाते हैं दर्शन करने। माताएं वहां दर्शन नहीं करती हैं, क्योंकि भगवान अय्यप्पा स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित है। वही भगवान जब विंध्यगिरी के क्षेत्र में आए शिव जी, तो उस समय भगवान का एक बार आलिंगन उन्हें प्राप्त हुआ दौड़ते दौड़ते। और भगवान शिव का अमोघ तेज स्खलित हुआ और उसे सप्तर्षियों ने पत्र पुटक में विराजमान किया। और उसी को पवन देव को आज्ञा देकर श्री अंजनी माता के दक्षिण कर्ण मार्ग से गर्भ में प्रवेश कराया। और वही श्री हनुमान जी। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। रुद्र जहि शरीर रति राम सो, जहि शरीर रति राम सो, सो आदर ही सुजान। रुद्र देह तजिनेह बस, बानर भे हनुमान।
अंजना पुत्र की प्राप्ति के लिए पर्वत शिखर पर खड़े होकर के तप कर रही थी। 7000 वर्ष अंजना माता को व्यतीत हो गए और उसी समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि 11वां रुद्र तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न होगा, मैं स्वयं अवतार लूंगा और मेरी प्रेरणा से पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे और पवन से प्राप्त प्रसाद के द्वारा तुम पुत्रवती होगी। शिव पुराण के अनुसार ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वरः मेष लग्नेंजनी गर्भात् प्रादुर्भूत शिव स्वयं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मंगलवार को जब स्वाति नक्षत्र था, मेष लग्न थी, उसमें अंजनी के गर्भ से ठीक अर्धरात्रि 12 बजे साक्षात भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। इसी तिथि को जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही हनुमत जयंती के रूप में स्वीकार किया है। किंतु कल्प भेद से चैत्री पूर्णिमा को भी हनुमान जी का जन्म माना गया। आनंद रामायण के अनुसार महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नोऽञ्जनी सुता वदन्ति कल्पभेदेन बुधा इत्यादि केचन। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जी का दिन में मध्याह्न 12 बजे जन्म हुआ। और इस संबंध में कथा है, हनुमान जी के जन्म की। आप लोग कहेंगे आपने तो कई कथाएं सुना दी हनुमान जी के जन्म की, 3-4 कथाएं सुना दी। अरे जब राम जी के जन्म की अनेक कथाएं हो सकती है तो हनुमान जी के जन्म की अनेक कथाएं नहीं हो सकती। गोस्वामी जी के शब्दों में राम जन्म के राम जन्म के अनेका परम विचित्र देखा, परम विचित्र देखते ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराओं में एक अप्सरा थी सुवर्चला। ब्रह्मलोक दिव्य लोक है, स्वयं प्रकाश लोक है। वहां विकारों का प्रवेश नहीं है। पर सुवर्चला नाम की अप्सरा ने कुचेष्टा की और उससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गृध्री होने का शाप दे दिया। तू गृध्री होकर, गृध्री जानते ना, गीध योनि में, गृध्र की योनि में तू गीधनी बन करके पैदा हुआ, तेरी नजर अच्छी नहीं। वह रोने लगी, बोले महाराज आपने हमको गीधनी होने का शाप दे दिया, गृध्री होने का शाप दे दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा। बोले चक्रवर्ती महाराज दशरथ पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे और जब अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट होंगे और वो चरु महाराज दशरथ
महारानी कौशल्या, केकई, सुमित्रा तीनों माताओं को बांट देंगे, उस समय तू केकई के भाग का कुछ अंश लेकर उड़ जाएगा और उस पवित्र ब्रह्म रूप हवि के स्पर्श से और तू शाप से मुक्त होकर पुनः सुवर्चला नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में निवास प्राप्त करेगी। केकई के हाथ में जैसे हुए दिव्य पायस आया, खीर आई और वो खाने का विचार कर ही रही थी, उसी समय ये गृद्धि आई और झपट करके ले गई। भगवान शिव की आज्ञा से उस गृद्धि की चोंच से भी दोना छूट गया पवन के वेग से, और वायुदेव उसको अंजलि में लेकर पर्वत शिखर पर तप करने वाली माता अंजना के निकट गए, जो शिव पंचाक्षर का जप कर रही थी, और उनके दक्षिण कर्ण मार्ग से उस हवि के दिव्य अंश को गर्भ में स्थापित किया। उसी से हनुमान जी हुए। अब ये देख लो कि उस दिव्य हवि से ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का प्राकट्य, और उसी दिव्य हवि से श्री हनुमान जी का प्राकट्य। इस नाते से देखा जाए तो राम जी 4 भाई न होकर 5 भाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पायस संबंध से भाई हुए कि नहीं हुए? तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत सम क्यों कहा? शत्रुघ्न सम, लक्ष्मण सम क्यों नहीं? क्योंकि केकई माता के अंश से ही उनकी उत्पत्ति है, उसी पायस से। इसलिए भरत जी के जैसे तुम मेरे भाई हो। निष्काम प्रेम की मूर्ति भरत, तो निष्काम सेवा की मूर्ति श्री हनुमान जी। सेवक को स्वामी की समता करने वाला नहीं होना चाहिए। सेवक स्वामी निराकार में है तो सेवक निराकार में आएगा तो स्वामी की समता हो जाएगी। इसलिए निराकार में ना आकर वो बानराकार में आए। मनुष्य बन के आएंगे तो कुछ न कुछ मालिक की सेवा करके अपेक्षा रहेगी। कुछ नहीं होगा तो कपड़ा लत्ता की जरूरत तो रहेगी। बानर होने पर कपड़े लत्ते की भी आवश्यकता नहीं। ये तो हनुमान जी भले ही दिव्य आभूषण वस्त्र आदि से सुसज्जित रहते हैं, पर उनको आवश्यकता उसकी नहीं, बानर है। और रोटी की भी जरूरत नहीं है, कंदमूल फल खाकर निर्वाह कर लेते हैं। एक बार हमने देखा अपनी आंखों से महाराज जी कि संध्या के समय नीम की पत्ती बांध बंदर खूब प्रेम से खा रहे हैं, खूब भर भर के खा रहे हैं। खाक चौक की बात है, वृंदावन खाक चौक की। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी बंदर इनको कड़वी नहीं लगती पत्ती? बोले राम जी ने इनको आशीर्वाद दिया है कि दोपहर तक यदि तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तो दोपहर के बाद और सूर्यास्त के पहले पहले तक तुम जिस किसी पत्ती को खाओगे वह अमृत के जैसी मीठी हो जाएगी। हमने कहीं पढ़ी नहीं, पर महाराज जी की वाणी से सुना है। बोले सवेरे नहीं खाएगा नीम की पत्ती स्वाद, अब देखो कितने स्वाद से खा रहा बंदा। राम जी का आशीर्वाद। मनुष्य को मकान की जरूरत है। आजकल हल्ला मचरा रोटी कपड़ा और मकान। भगवान किसी को नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। और इसमें कोई बाधा आ जाए, चाहे ऊपरली बाधा आ जाए, चाहे दूसरे तरह की बाधा आ जाए, तो आ जाओ बागेश्वर धाम, दरबार में आ जाओ। बाधा की निवृत्ति के लिए अर्जी लगानी पड़ेगी। भगवत प्राप्ति की भावना लेकर आने वाले कितने,
एक भगवत प्राप्त महापुरुष ने अत्यंत दुखित होकर कहा कि मेरे अपने जीवन में 40 वर्ष के सत्संग में ईमानदारी से भगवत प्राप्ति की व्याकुलता लेकर कोई नहीं आया। यदि कोई केवल भगवत प्राप्ति की व्याकुलता लेकर आता तो उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती। लोग संसार की कामनाएं लेकर के आते। वानर को इसकी भी आवश्यकता नहीं, रोटी कपड़ा मकान की भी जरूरत नहीं। बाल ब्रह्मचारी है हनुमान जी। हर प्रकार से सेवक को स्वामी से न्यून होना चाहिए। और ये सेवक का स्वरूप क्या है और सेवक का स्वभाव क्या है और सेवक का धर्म क्या है, यदि किसी को समझना हो, जानना हो, तो श्री हनुमान जी के चरित्र से देखिए। ये जो सूर्य ग्रहण वाली घटना वाल्मीकि रामायण में दी है, ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म हुआ, ये प्रमाणित करती है। क्योंकि सूर्य ग्रहण जब भी होगा तब अमावस्या को होगा। दूसरे दिन दीपावली थी और सूर्य ग्रहण भी था। माता अंजना भोर में ही सुमिष्ट फल लेने जंगल में चली गई थी और नवजात हनुमान जी अभी 12 बजे रात को तो प्रकट हुए हैं और सवेरे उनको भूख लगी, वो रोने लगे। और जैसे ही उदीयमान सूर्य को देखा तो उदीयमान सूर्य को देखते ही हनुमान जी को लगा ये कोई फल है। अभी तो जन्म ही हुआ है महाराज, पूरी रात बीती है, सवेरा हुआ है, आधी रात को तो प्रकट हुए। और सूर्य को पकड़ने के लिए चल पड़े। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। मन के समान वेग है हनुमान जी का, वायु के समान वेग। संकल्प करते ही सूर्य के निकट पहुंच गए। और उसी समय राहु सूर्य को ग्रास करने आया था, ग्रहण का समय था। राहु ने देवराज इंद्र से शिकायत की कि मेरे आहार के रूप में अमावस्या को सूर्य को निश्चित किया गया है। एक नवीन कोई तेजस्वी कपि है, वो हमारे आहार को निगल जाना चाहता है, वो हमारे आहार को निगल जाना चाहता है। इंद्र तत्काल ऐरावत हाथी पर बैठकर वज्र लेकर दौड़े। हनुमान जी की ये बाल लीला है महाराज जी। हनुमान जी ने सोचा ये हाथी भी कोई फल ही है, ये राहु भी कोई फल ही है, काला जामुन जैसा समझ लो। देवराज इंद्र को भी कोई फल ही समझा। अब तो सब घबराए कि तो सबको ही खा जाएंगे। तब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और जैसे ही वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी साक्षात रुद्र रूप हैं, किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव इनके ऊपर नहीं हो सकता। पर वज्र की मान्यता रखते हुए उन्होंने अपनी ठोड़ी पर उसको स्वीकार किया और उनकी ठोड़ी थोड़ी सी भग्न हो गई, टूट गई। हनुमान ने ठोड़ी, हनु बाले हो गए, हनुमान हो गए, उनका नाम हनुमान हो गया। किंतु वे मूर्छित हुए, पवन देव रुष्ट हो गए और बालक आंजनेय को
अपनी गोद में लेकर श्री वायुदेव पवनदेव सुमेरु पर्वत की कंदरा में प्रविष्ट हो गए। अब वायु ने सब अपने स्वरूप को जैसे ही आकर्षित किया, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, श्वास सबके रुक गए, सबके बंद, सबके श्वास प्रश्वास बंद हो गए। क्या महाप्रलय होने वाला है? सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि संपूर्ण देवता चलो सुमेरु पर्वत की कंदरा में, जहां पवनदेव अपने पुत्र को लेकर बैठे हैं। पवनदेव को प्रसन्न करो तो वायु बहेगी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, समस्त देवता वहां पधारे। और उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इंद्र, अग्नि, वरुण, महेश्वर, कुबेर, आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपके हित की बात बता रहा हूं। इस पवन पुत्र केसरी कुमार आंजनेय बालक के द्वारा देवताओं का बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। रावण की आफत से यही बचाएगा। इसलिए वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए वरदान प्रदान करें। तब इंद्र ने अपने गले की सुनहली माला, जो स्वर्ण कमलों से निर्मित थी, वो माला श्री हनुमान जी के कंठ में धारण कराई। वो सब स्वर्ण कमल हैं और सोने में सुगंध नहीं होती है, पर इंद्र ने जो दिव्य माला धारण कराई है उसमें निरंतर दिव्य सुगंध आती रहती है। हनुमान जी निरंतर उस कांचनी स्वर्ण कमल माला से अलंकृत श्री हनुमान जी रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वज्र से इसकी हनी टूट गई, इसलिए इस बालक का नाम हनुमान होगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज। इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र के द्वारा ये बालक कभी मारा नहीं जाएगा। सूर्य भगवान ने कहा मैं अपने तेज का शतांश से देता हूं, और जब ये पढ़ने योग्य हो जाएगा तो षडंग वेदों का अध्ययन मैं इस बालक को कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा इसको। वरुण देवता ने वरदान दिया इस बालक की जल से मृत्यु नहीं होगी, ये वरुण पास से भी कभी मरेगा नहीं। यमराज ने उसको काल दंड से, यमदंड से अभय कर दिया और निरोगता का वर यमराज ने दिया। हनुमान जी को कभी बुखार भी नहीं आया, कभी हनुमान जी को कोई शरीर की पीड़ा नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। यमराज ने वर दिया है शरीर निरोग रहेगा। और कुबेर ने वर दिया कि मैं अपनी प्रचंड गदा इस बालक को देता हूं, और मेरी अमोघ गदा से भी इस बालक की मृत्यु नहीं होगी, और युद्ध में ये कभी विषाद में नहीं आएगा, हमेशा युद्ध में उत्साह बना रहेगा। महादेव जी ने सर्वेषां ब्रह्मदंडानां अभयः शंभुना कृता। संपूर्ण ब्रह्मदंडों से भगवान शंकर ने अभय कर दिया। मेरे पाशुपतास्त्र और मेरे त्रिशूल से भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। और जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं ये सबके सब विश्वकर्मा जी के बनाए हुए हैं। विश्वकर्मा जी ने कहा मेरे अस्त्र शस्त्रों से भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे ब्रह्मास्त्र को भी अपनी इच्छा से स्वीकार कर ले तो कर ले, पर मृत्यु इसकी ब्रह्मास्त्र से भी नहीं होगी। और ये जहां चाहेगा वहां जा सकेगा, पूरे ब्रह्मांड में अव्याहत गति होगी, बड़े यशस्वी होंगे। इस प्रकार से हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। अब तो पवन प्रसन्न हो गए, वायु बहने लगी और हनुमान जी का दिव्य उत्सव मनाया जाने लग गया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।